जैन साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आकाश मेहरा सर पे। और आज से अपना जो प्रैक्टिस बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले एसएससी हो, बैंक का हो, तो आपके लिए ये जो प्रैक्टिस बैच है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और इसके साथ ही जो अपना जो आज का टॉपिक है वो है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स के अंदर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आज करवाने वाला हूँ। और इसके साथ जो अपना जीरो टू हीरो लेवल का बैच चल रहा है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे यही आग्रह है कि आप जाके पहले जीरो टू हीरो लेवल की जो बैचेस की क्लासेस है वो आप पहले ज्वाइन कीजिए। और इन दोनों बैचेस की जो क्या मैं प्लेलिस्ट अलग अलग बनवा दूंगा, ठीक है। और जो अपना जीरो टू हीरो लेवल बैच है वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आइए चलिए प्रैक्टिस बैच कॉमन एरर्स जो आज पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो वो क्या है। ए शॉप नियर बाय सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। तो देखो, फर्स्ट जो सेंटेंस है मैंने आपको बताया हुआ कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इसमें रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एग्रीमेंट के अंदर मैंने आपको यह बताया हुआ कि सर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी उसकी वर्ब होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी उसकी वर्ब रहनी चाहिए, ठीक है। तो ए शॉप, कितनी शॉप की बात हो रही है? सर एक शॉप की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो, मैं आज आपको करवाऊंगा, साथ में इंप्रूवमेंट भी आपके इसके साथ चलते रहेंगे, ठीक है। आप एरर्स भी ढूंढोगे ऊपर वाले सेंटेंस में, और नीचे वाले में आपके इंप्रूवमेंट भी चलती रहेगी, ठीक है। तो देखो, ए शॉप नियर बाय सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। सर हमें पता है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसी आईएस लगना होता है, तब इसका मतलब होता है कि वो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। और वो सिंगुलर वर्ब किसके साथ आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। तो यहाँ पे सेल लगा हुआ, तो इसकी जगह क्या आएगा? सर सेल्स आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ। तो ये अपना सही रहने वाला है, ठीक है। अब आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है सेकंड। वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया। हमने सोचा, हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि एक अच्छा एक आइडिया है टू वियर स्नो बूट्स, कि स्नो बूट्स को पहन लेना बिफोर वी स्टेप्ड आउट, कि बाहर निकलने से पहले। तो एक चीज आप ध्यान दे लो कि सर जो हेयर एंड देयर का जो यूज है उसका मतलब क्या है? हेयर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहां। तो वहां एक आइडिया था। ये थोड़ा सा अटपटा सा नहीं बनेगा कि हमने सोचा वहां एक आइडिया था, ऐसा नहीं हुआ। वी थॉट इट वॉज ए गुड आइडिया, कि ये एक अच्छा आइडिया था। इट का मतलब होता है ये। तो यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करना हुआ, एरर्स भी फाउंड करना हुआ। तो आपका क्या लग जाएगा? सर इट वॉज ए गुड आइडिया। क्या लग जाएगा? सर इट वॉज ए गुड आइडिया, यहाँ पे आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे ख्याल से नंबर इन्होंने थोड़े आगे पीछे कर दिए ना। द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज, ठीक है सर, इरिगेटेड एरियाज के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, यानी कि उनको बढ़ावा मिला। हैज रिजल्टेड ऑन अचीविंग इन फूड, सॉरी, हैज अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है, उसमें बढ़ावा हुआ। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर क्या अच्छा रिजल्ट मिला। तो अब देखो इसके अंदर रिजल्ट मिला, किसमें रिजल्ट मिला? भी सर फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो मैंने यहाँ पे ऑन क्यों लगा रखा है? दूसरी बात है कि फिक्स्ड प्रपोजिशन जहां पे होती है ये रिजल्टेड इन आता है। क्या आता है? रिजल्ट इन आता है या रिजल्टेड इन आना चाहिए। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। अब आगे चलिए नेक्स्ट। एज सुन एज द सुपर मून हैड रोज ओवर द हिल, जैसे ही सुपर मून पहाड़ी के ऊपर दिखाई दिया, द वैली वॉज फ्लोडेड विद सिल्वर लाइट, यानी कि जैसे ही पहाड़ी के ऊपर से वो सुपर मून निकला, तो जैसे वो वैली है वो क्या हो गई? सिल्वर लाइट से भर गई। अब इसके अंदर सर एरर क्या हुआ? हमने आपको बताया हुआ कि हैड के साथ में हमेशा वर्ब थर्ड लगती है। हाँ जी सर लगती है। तो इसने हमें यहाँ पे क्या दिया है? वर्ब सेकंड दी हुई है। मैंने आपको बताया हुआ कि सर आपको जितनी वर्ब की फॉर्म्स याद हो उसके आप याद कीजिए, ठीक है। और आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में अंतर पता होना चाहिए। तो देखिए, राइज का मतलब होता है उगना या उदय होना। तो राइज, रोज, राइजन। तो ये वर्ब सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हेड के साथ में वर्ब थर्ड राइजन ही लगेगी। तो यहाँ पे राइजन किस कहाँ पे दी हुई? फोर्थ ऑप्शन में। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखिए पांचवा जो आंसर है, सॉरी पांचवा सेंटेंस है, आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी। जो आंवला जूस है वो भरपूर है, किससे भरपूर है सर? वो विटामिन सी से भरपूर है। कभी भी कोई एलिमेंट हो या मान लो कोई चीज किसी से भरी हो, ठीक है, यानी कि वो इस चीज में भरपूर है, इस चीज में भरपूर है, इस चीज में भरपूर है, तो वहां पे आपको विद नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? रिच इन लगता है। क्या लगा दोगे? रिच इन लगा दोगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा है सही है अपना? सर ये सेकंड ऑप्शन हमारा चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? आंवला जूस इज रिच इन विटामिन सी। क्या बन जाएगा? आंवला जूस इज रिच इन विटामिन सी बन जाएगा। अब आइए चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेवंथ नंबर। रीटा लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years ओल्ड। इस सेंटेंस में नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी तो है ही नहीं। मेरे ख्याल से टाइप करते करते गलती हो गई। यहाँ पे 4 लगा देते तो आंसर सही बन जाता, थर्ड वाला। चलो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पता है कि सर जब भी सिंस आता है और 4 आता है, इन दोनों का मतलब वैसे तो होता है से। मान लो यहाँ पे आ जाता 4, सिंस और 4 का मतलब क्या होता है? से। सिंस और 4 का मतलब क्या होता है सर? इसका भी मतलब होता है से और इसका भी मतलब होता है से। अब मान लो सिंस की जगह पे मैं आपको दे देता 4, तो इसका मतलब वो भी सही होता? नहीं होता। देखो सिंस कब काम आता है? जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब सिंस काम आता है, और 4 तब काम आता है जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। अब ये क्या होते हैं? टेंस की मैंने क्लास लगाई हुई है यहाँ पे, आप थोड़ा सा उसको भी डिटेल में देख के आइएगा। सिंस और 4 का रूल टेंस में मैंने आपको अच्छी तरह से करवा रखा है। थोड़ा मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। जो सिंस और 4 का जो रूल है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि एक निश्चित पॉइंट की तरफ वो इशारा करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2005 से सिंस 1987, ऐसा कुछ ब्रांड का नाम सुना हुआ? सिंस 1987 ना, तो एक निश्चित है ना, यानी कि 2005 है तो वो एक निश्चित टाइम है कि सर 2005 से कंपनी चली आ रही है, 1987 से वो कंपनी चली आ रही है। बट अगर मैं कहूं कि 40 साल से वो कंपनी चली आ रही है, 40 साल से, तो वहां पे लग जाएगा 4, क्योंकि वहां पे हमें ये कुछ नहीं पता होता कि सर कौन से 40 साल, 2000 से लेकर के 2040 या 2040 से लेकर के 2080 तक नहीं पता चलता, तो उसके लिए हम लगाते हैं 4। सर 2 दिनों से मैं बीमार हूं, कौन से 2 दिन? तो उसके लिए लगेगा 4, फॉर 2 days। सिंस मंडे, मैं मंडे से बीमार हूं और आज मंगलवार है या बुधवार है, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे मैं एक फिक्स पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो लगेगा सिंस। तो इस सेंटेंस के अंदर कोई गलती नहीं है, सेंटेंस पढ़ के देखो आप एक बार। रीटा लिव्ड इन दिस हाउस, रीटा इस हाउस में रह, नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे ये गलती है ना। मैं यहाँ पे देख रहा था कि सिंस शी वॉज 5 years ओल्ड, हाँ जब वो 5 साल की थी तब से वो इस घर में रह रही है। ठीक है सर, ये तो सही चल गया, इसके साथ एक रूल और क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका आएगा या तो हैज बीन लिविंग आएगा या आएगा हैज लिव्ड आएगा। ठीक है, क्या आएगा? या तो हैज बीन लिविंग, क्योंकि ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब से वो 5 साल की थी तब से वो इस घर में रह रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कहाँ पे बता रखा है सर? टेंस वाली क्लास में बता रखा है। तो रीटा हैज बीन लिविंग। ठीक है, यानी कि जब भी कोई प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस आता है, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आता है, तो वहां पे क्या लग जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है तो वहां पे लगता है हैज बीन प्लस आईएनजी की फॉर्म लग जाती है। ठीक है, तो ये सेंटेंस अपना सही था। अब आगे नेक्स्ट देखिए, एट्थ वाला सेंटेंस, ही वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रॉट, हाँ आपने सर आंसर भी बोल दिया साथ में, बट ही ब्रिंग मी होम सेफली, ये लिखा है। यहाँ पे आएगा ब्रॉट, ब्रिंग होता है लाना, ब्रॉट होता है लाया। ठीक है, तो वर्ब सेकंड आनी चाहिए, क्योंकि बट के दोनों और, अगर यहाँ पे वर्ब सेकंड दी हुई है तो यहाँ पे भी वर्ब सेकंड आनी चाहिए। वो अंधा था लेकिन
वो मुझे घर तक सेफली ले गया, लेकिन वो मुझे घर तक सेफली ले गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा सर, वो आ जाएगा ब्रॉट। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो अपना जो आंसर जो है वो थर्ड सही रहने वाला है, ठीक है। अब आइए चलिए नौवां देखते हैं। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। अब मैंने आपको एक चीज और बताई हुई है कि सर देखो, अगर मैं कहूं कि 10 रुपी नोट्स, 10 रुपीज अकेला लिखता हूं तो वो 10 रुपीज ही लिखा जाएगा। 10 रुपी नोट्स लिखता हूं यानी कि 10 रुपए वाले नोट्स, तो यहाँ पे रुपीज नहीं आता, यहाँ पे ये सिंगुलर बनेगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, 2 डजन मैंगोज है आगे, देखो मैंगोज दिया है, मैंगोज यानी क्या लिया, 2 दर्जन मैंगोज, यानी कि 2 दर्जन आम लिए, तो ना कि 2 दर्जनों आम लिए। तो यहाँ पे इसको हटा देंगे अपने, तो यहाँ पे एरर है ना, तो 2 डजन क्या आएगा, आंसर नंबर थर्ड अपना सही रहने वाला है। अब आगे देखिए, ही वॉज पेड फॉर हिज एबिलिटी टू हैंडल द क्राउड स्किल। देखो 10वें सेंटेंस में क्या है, उसको भुगतान किया गया उसकी इस एबिलिटी के लिए, टू हैंडल द क्राउड स्किलफुल, क्योंकि वो क्राउड को हैंडल करता था। कैसे, स्किलफुली हैंडल करता था, स्किलफुली हैंडल करता था ये, ठीक है। तो उसकी स्किल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखो ये एडवर्ब है, क्या है ये, एडवर्ब है कि हैंडल करना है तो क्राउड को, ठीक है, लेकिन हैंडल कैसे करता है, हैंडल करना वो है वर्ब, ठीक है। और एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब को ही मॉडिफाई करती है, एड प्लस वर्ब, जो वर्ब को ही मॉडिफाई करे यहाँ पे, ठीक है, कि वो काम कैसे हो रहा है। तो वो स्किलफुली यानी कि उसके अंदर स्किल थी, तो वो अपने स्किल का यूज करके वो उस क्राउड को हैंडल उसने किया, तो इसके लिए उसको भुगतान किया गया। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा भाई। देखो इस वीडियो को देखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो आप उसको स्क्रीनशॉट मार लो, या मान लो आप वहां पे उस वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप उसका आंसर सोचो कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके बाद में फिर वीडियो को दोबारा चला दो, ठीक है, जिससे क्या मैं आगे उसको एक्सप्लेन करूं, उसका आंसर दूं, तो इससे क्या आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी। ही वॉज पेड फॉर हिज एबिलिटी टू हैंडल द क्राउड स्किलफुली ना, तो आंसर नंबर थर्ड अपना हो जाने वाला है। तो आई होप कि अब आप आगे ये तरीका आजमा रहे हो। शेल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क, देखो शेल वी गो फॉर वॉकिंग कभी नहीं आता, ठीक है, यहाँ आना चाहिए या तो फॉर ए वॉक, क्या आना चाहिए सर, फॉर ए वॉक आना चाहिए, ठीक है। प्रपोजिशन में यानी कि हम क्या है, एक वॉक करने के लिए पार्क में चले, है ना, यानी कि हम जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा सर, फोर्थ नंबर आंसर आ जाने वाला है। देखो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो अभी जाके क्या है, 0 to Hero लेवल बैच को आप ज्वाइन कर लो बेटा, वहां से अपने बिल्कुल 0 लेवल से बिल्कुल हीरो लेवल की इंग्लिश की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक वहां पे शायद 1 या 2 ही वीडियोस अपलोड हो पाए हैं, तो आगे उस बैच को हमने कंटिन्यू रखना है, ऐसे नहीं कि उसको बीच में छोड़ूंगा मैं। अमोंग यू एंड मी, कभी भी अगर 2 लोगों के बीच की बात होती है तो आता है सर बिटवीन, क्या आता है सर, तो लगेगा बिटवीन। अगर 2 से ज्यादा लोगों की बात होती है तो आता है अमोंग, क्या आता है सर, तब आ जाता है अमोंग। तो यहाँ पे इसने क्या रखा है, यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी आना चाहिए, तो यहाँ पे देखते हमें आंसर पता चलेगा कि सर यहाँ पे तो बिटवीन आने वाला है, ठीक है। यानी कि हम तुम और मेरे बीच में शी इज क्वाइट रूड टू द बॉय, ठीक है, वो जो लड़की है वो क्या है, थोड़ी सी रूड है, ठीक है, उस लड़के के लिए। तो देखो अमोंग यू एंड मी, यहाँ पे ये सेंटेंस देख लो, बस इसी के अंदर आ रहा है ना, बस आगे छोड़ो। हमें पढ़ते ही पता चलना चाहिए, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो हमें पढ़ते ही पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। अब आगे चलिए, योर नेम प्रिसीड्स बिफोर आई, तुम्हारा नाम आता है पहले, किससे पहले, मेरे से पहले या मेरे नाम से पहले, इन द एडमिशन लिस्ट में मेरे से पहले या मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आता है। देखो तुम्हारा नाम आता है, मेरे से पहले नहीं होगा, आई का मतलब होता है मेरे से पहले, मेरे नाम से पहले होगा।
तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे सर? यहाँ पे अगर आप माइन लगाते हो तो यहाँ पे आपका सही है, या फिर आप यहाँ पे लगा दो बिफोर माई नेम। क्या लगा सकते हो सर? बिफोर माई नेम। ऑप्शन में क्या दिया है सर? ऑप्शन में दिया है हमारे पास प्रीसीड्स बिफोर माइन, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सर उसका जो नाम है वो मेरे नाम के आगे आ जाता है एडमिशन लिस्ट में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 14th ड्यूरिंग विंटर्स इन दिल्ली फ्लाइट्स आर ओपनली कैंसल्ड ड्यू टू हैवी फॉग। देखो ओपन, ओपन है यहाँ पे, ओपन होता है फ्लाइट्स, यहाँ पे ये कोई एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे ये कोई एडवर्ब नहीं बता रहा बेटा, ये बता रहा है अपने को जो काम बार बार हो जा रहा है, यानी कि ओपन, ओपन की बात हो रही है, यानी कि जो काम बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जो फ्लाइट्स है वो विंटर्स के अंदर, दिल्ली के अंदर जो फ्लाइट है वो बार बार कैंसिल हो जाती है हैवी फॉग के कारण। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो। और यहाँ पे कोई वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा वर्ब को मॉडिफाई, तो यहाँ पे ओपन, ओपनली की जगह क्या आ जाएगा सर? ओपन आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा? ओपन कैंसल्ड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर रहने वाला है। यार थक जाता हूँ यार मैं तो खुद। बस आप सभी से ये गुजारिश है कि आप अपनी सपोर्ट को बनाए रखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि देखो कंटेंट को तैयार करने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर एक वीडियो मुझे तैयार करनी है तो मुझे लगभग 5 से 6 घंटे तो मेरे इसमें चले जाते हैं। तो देखिए आगे, 15th नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच ए सिली मिस्टेक। देखो कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो बेटा वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, बिना लाइक के गए तो अपना अपना हिसाब लगा लेना। आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच ए सिली मिस्टेक, इसके अंदर आपको ये थोड़ा सा अटपटा ये लग रहा होगा सर मुझे, मैं अपने आप पे गुस्सा हुआ, अपने आप से गुस्सा हुआ या अपने आप के ऊपर गुस्सा हुआ? यहाँ पे अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति भले ही वो आप हो, माई सेल्फ, तो यहाँ पे आप लगाओगे सर विद माई सेल्फ। किसी भी पर्सन से आप अगर गुस्सा होते हो तो आप लगाओगे विद माई सेल्फ, यानी कि विद लगाते हो। अगर आप किसी भी पर्सन से गुस्सा होते हो तो अब आप क्या लगाते हो सर? तब हम लगाते हैं विद। ठीक है, किसी भी चीज से गुस्सा होते हो तो आप लगाओगे ऑन, किसी बात के ऊपर गुस्सा होते हो तो आप लगाओगे ऑन। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन था ये अपना सही है। ठीक है, इस सिली मिस्टेक के ऊपर मैं अपने आप से गुस्सा हो गया। नेक्स्ट देखो, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड। अपनी जगह से खड़े हो जाओ, स्लो एंड टर्न अराउंड। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ धीरे और घूमो। सही बन रहा है सेंटेंस? नहीं बन रहा। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ धीरे से, यानी कि धीरे से, तो यहाँ पे स्लोली। एक तो खड़े होना, खड़े होना, और कैसे खड़े होना? स्लोली, यानी कि यहाँ पे ये एडवर्ब आएगी स्लोली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना रहने वाला है। ठीक है, 17th नंबर देखो, ही वॉज फॉर्मरली ए डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। कॉर्पोरेट के नाम से ऑफिस की याद बढ़ी आ जाती है, पता नहीं क्यों। ही वॉज फॉर्मरली ए डॉक्टर, ठीक है सर वो डॉक्टर था। ठीक है, ये तो हमें पता चला, ये यहाँ तक सेंटेंस क्लियर है। ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का डॉक्टर था, ये एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर था। सर वो एक डॉक्टर था एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, सर वो एक टीचर था एक स्कूल के अंदर, है ना। तो यहाँ पे कभी भी अगर आप किसी पेशे वगैरह की बात करोगे, ठीक है, किसी प्रोफेशन की बात करते हो, वहाँ अगर आप किसी का जो सीट वगैरह है, आप वो कौन सी सीट पे बैठा है, ठीक है, यानी कि वो डॉक्टर है, डॉक्टर का प्रोफेशन है उसके पास, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? और वो कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह में है ना, कहाँ पे वो काम करता है, तो वहां पे हम लगाते हैं इन। क्या लगाते हैं सर? वहां पे हम लगा देंगे इन, लगा देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका हुआ। तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए डॉक्टर इन। ठीक है, अब आगे चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में, द टीम वॉन वेरी इजिली एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट
जो टीम है वो जीत गई वेरी इजीली, यानी कि आसानी से जीत गई। वर्ब एडवर्ब, ये वर्ब होगी, ये एडवर्ब होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट, हाँ अभी जो इवेंट हुआ था ना, उसी इवेंट पे क्या हमारी जो टीम है वो आसानी से जीत गई। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है सर, कोई एरर इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखो आप, हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। जो हॉलीडे होमवर्क का है स्टूडेंट्स का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको बिजी रखा जाए उनकी वेकेशन में, ताकि उनको बिजी रखा जाए। तो यहाँ पे जेरेंट के फॉर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट उनको क्या करने की बात हो रही है, ताकि उनको रखा जाए, है ना कि कीपिंग, टू कीप, यानी कि ये जरूरी है, जरूरी की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो ये जरूरी है, तो जरूरी की बात हो रही है यानी कि आवश्यक है। तो ये आवश्यक है किसके लिए, टू कीप, क्या लग जाएगा यहाँ पे, टू कीप आना है, क्या आना है, टू कीप स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और ज्यादातर आप ऐसे देखना कि सर टू के साथ में ज्यादातर जो वर्ब फर्स्ट ही आनी है, क्या आनी है, टू के साथ में वर्ब फर्स्ट आ जानी है। ठीक है, हाँ टू के साथ में वर्ब, वर्ब की आईएनजी कब कब आती है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। सर टू के साथ में अगर वर्ब की आईएनजी लेके आनी है तो वहां पे आपको जेरेंट की फॉर्म देनी पड़ेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू स्मोकिंग। जैसे मैं किसी लड़के के बारे में बताऊं कि ही इज एडिक्टेड, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, कि वो लती हो चुका है, यानी कि उसको लत लग चुकी है किसकी, स्मोकिंग की। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस आएंगे वो किस में आएंगे सर, वो जेरेंट की फॉर्म में आएंगे और वर्ब की आईएनजी लेकर के आएंगे। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये कभी भी जेरेंट नहीं होता, ये डायरेक्ट टू प्लस वर्ब फर्स्ट ही लगने वाली है। 90% जो सेंटेंस है वो आपके यही रहते हैं। ठीक है, तुक्का भी लगाना हो तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट लगा के आ जाना। तो कीप स्टूडेंट बिजी, ठीक है सर, ये थर्ड नंबर जो अपना आंसर रहने वाला है यहाँ पे। नाइदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट। देखो एक चीज मैंने और आपको बताई हुई है, पहले ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं। नाइदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल, यानी कि जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा तब ना तो कोई डॉक्टर्स थे और ना ही कोई नर्स थी वहां पे, नर्स थी यहाँ पे। अब आपको थोड़ी हिंदी से पता चल गया। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट और है कि जब भी नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट आए या मान लो आइदर और का कोई सेंटेंस आए, तो जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है हम उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे द नर्स एक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक की। तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या हो जाएगा सर, वॉज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नियरेस्ट यानी कि पास वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये अपना आंसर रहने वाला सेकंड। सुनील नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। ये सेंटेंस में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि बोलने में तो चलो ठीक जा रहा है, लेकिन पढ़ने में देखो, सुनील नीडेड हेल्प, ठीक है सुनील को जरूरत पड़ी, सॉरी हेल्प की जरूरत पड़ी ना, हेल्प की आवश्यकता पड़ी, टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। हाँ यहाँ पे गलत है, ऑफ हिम डबल ओ एफ वाला आना था, क्योंकि ये तो प्रपोजिशन है। ये तो क्या है सर, ये प्रपोजिशन, ये ऑफ जो है ये का, के और की वाली प्रपोजिशन होती है। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो है वो है ऑफ, यानी कि कोई चीज टालना, या मान लो कोई चीज जैसे यहाँ पे बात हो रही है टाइट कोट को उतारना, उतारने की बात हो रही है, तो उतारने की बात है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ डबल एफ वाला आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना सही रह जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखो, शी वॉच्ड द थीफ हु, उसने उस चोर को देखा, शी वॉच्ड द थीफ, ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे इधर को जिस इधर वाली साइड में जिस टेंस के अंदर सेंटेंस चलेगा सेम उसी टेंस के अंदर इधर भी चलने वाला है। ठीक है, उसने चोर को देखा, हु स्टोल द पर्स इन द बस, जिसने पर्स को चुराया। तो यहाँ पे स्टील की सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्टोल, क्या आ जाएगी, क्योंकि सर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे क्या है
सेकंड फॉर्म है वॉच्ड, यानी कि उसने देखा उस चोर को जिसने वो पर्स चुराया। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये अपना थर्ड सेंटेंस सही रहने वाला है। ड्यूरिंग एन अर्थक्विक, देखो 23वां क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन अर्थक्विक इट इज एडवाइज्ड टू टेक कवर अबव ए टेबल टू योर लाइफ, सॉरी टू सेव योर लाइफ। यानी कि अर्थक्वेक के दौरान ये सलाह दी जाती है कि आप क्या करो, टेबल के नीचे कवर हो जाओ अपनी जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अबव ए टेबल। यहाँ पे अलग नहीं लग रहा कि आपको छिप जाना चाहिए कहीं ना कहीं ना अपनी जिंदगी बचाने के लिए, बट ये तो अबव है। अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर। भाई अर्थक्वेक आ रहा है और मैं टेबल के ऊपर चढ़ के बैठूं, अर्थक्वेक आ रहा है, मैं बिल्डिंग से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के बिल्कुल ऊपर वाली मंजिल पे चढ़ के मैं बैठ जाऊं, क्योंकि अर्थक्वेक आया है, मुझे अपने को आपको बचाना है। पागलों वाली सी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इट इज एडवाइज्ड टू, है ना, अपनी लाइफ बचानी है, तो इसका मतलब अपने आप को किसी चीज के अंदर ढकना है ना, ताकि हमें किसी चीज से चोट ना लगे। तो क्या हुआ, कवर अंडर ए टेबल। ठीक है, तो ऐसे कॉमन सेंस के थोड़े से क्वेश्चन आएंगे वहां पे। माई फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। देखो मैंने क्या बताया सर, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये भी मैं आपको जीरो टू हीरो लेवल के अंदर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, ये गारंटी है, बस आप अपनी सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। माई फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब मैं 12 साल का था तब मेरे पापा ने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, गिव अप का मतलब होगा छोड़ दिया। ठीक है, सेकंड फॉर्म आएगी ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, 24वां है, आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर हैड ही लर्न टू डांस सो वेल। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि उसने ये डांस कहाँ से सीखा, है ना, यानी कि कहाँ से उसने ये डांस सीखा करना जो वो इतना बढ़िया करता है। मैंने आपको ये बताया हुआ कि सर कभी भी WH वर्ड आ जाते हैं, अगर वो सेंटेंस के सबसे पहले आते हैं तो इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई क्वेश्चन क्या वहां पे पूछा जा रहा है, तो इसके साथ आएगा या तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद आएगा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे करके अपना सेंटेंस बन जाएगा। बट अगर WH वर्ड ही बीच में आ जाए, WH वर्ड क्या आ जाए, बीच में आ जाए, यहाँ से सेंटेंस चल रहा है, यहाँ से सेंटेंस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीधा का सीधा सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, वेयर, वेयर के बाद में सीधा हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ रहा है ना कि क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ही पहले आएगा और हैड बाद में आ जाएगा, वेयर हैड ही लर्न टू डांस सो वेल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखो, वी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। एक चीज और देखो, कभी भी मॉडल लगता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। मॉडल के साथ में अगर बी लग जाता है तो उसके साथ में हमेशा वर्ब थर्ड आती है। और इन महारथी ने क्या किया हुआ है, वी शुड सॉल्व्ड, मॉडल के साथ में वर्ब सेकंड दे दी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सर्व आना चाहिए यहाँ पे सॉल्व। तो ठीक है सर, ये हमें सेंटेंस मिल गया, आंसर भी मिल गया, थर्ड नंबर इसका आंसर था। अब आगे इसकी हिंदी और देख लेते हैं। वी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम आवरसेल्व्स रेदर देन डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को स्वयं ही सॉल्व कर लेना चाहिए, है ना कि किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। शुड का मतलब होता है वैसे चाहिए। ठीक है, माई फ्रेंड हु इज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड हैज रिकवर्ड। मेरा फ्रेंड जिसकी एक टांग टूट गई थी, हैज रिकवर्ड, ठीक है, वो रिकवर हो चुका है। हुज, हुज का मतलब वैसे तो होता है किसका या किसकी, लेकिन सेंटेंस के बीच में आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है जिसकी या जिसका, जिसकी या जिसका या जिसके। ठीक है, मेरा फ्रेंड जिसकी एक टांग टूट गई थी, तो यहाँ पे ये हु इज वाला है, इसको हटाओ, क्या लगा दोगे सर, हुज लग जाएगा।
ठीक है, तो हुज कौन सा ऑप्शन में दिया है सर? थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे सही बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, द पेशेंट टुक ए लिटिल मोर चेयरफुल टू दिस मॉर्निंग। द पेशेंट लुक है वहां पे, क्या है? लुक। पेशेंट लुक आएगा या पेशेंट लुक्स आएगा? सर यहाँ पे एक पेशेंट की बात हो रही है, तो और आगे वर्ब है कि वो कैसा लग रहा है भाई आगे। सर वो आज लिटिल मोर चेयरफुल, यानी कि वो थोड़ा ज्यादा खुश लग रहा है इस मॉर्निंग को, यानी कि इस सुबह को। तो पेशेंट एक है, तो वर्ब के साथ में एस या ई एस आना चाहिए, लेकिन इन महारथियों ने अकेला लुक दिया है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? लुक्स। ठीक है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत बार सुना होगा, शी लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, वो कैसी लगती है भाई? ब्यूटीफुल लगती है सर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई कर दो। नाउ ए डेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्न्ड। अब वाले दिनों में क्या होता है, जो कॉमन पीपल है वो अपना इंटरेस्ट, यानी कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इन द मैनर इन विच दे वर गवर्न्ड। ठीक है, ऐसे मामलों में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जिनमें क्या है, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो किस हिसाब से चलनी है, यानी कि उनके ऊपर शासन कैसे किया जाना है, इन मामलों के ऊपर वो क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता कि सर यहाँ पे तो नाउ ए डेज आ रहा है, क्या आ रहा है? नाउ ए डेज, यानी कि यहाँ पे अभी की बात हो रही है, और यहाँ पे ये बंदे बात कर रहे हैं वर, यहाँ पे आ जाएगा आर। क्या आ जाएगा? क्योंकि वॉज वर्ड तो लगता है पास्ट के अंदर, किसमें लगता है सर? ये तो लगेगा पास्ट के अंदर। और इज एम आर कहाँ पे लगता है सर? ये लगती है प्रेजेंट के अंदर। किसमें लगती हैं सर? ये प्रेजेंट के अंदर लगती है। ठीक है, तो एक से ज्यादा दे, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आर, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नाउ ए डेज की। ठीक है, ही टुक ए हरिड ग्लैंस। हाँ, अब यहाँ पे आप देख लेना, ग्लैंस एट नाम से फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है। ग्लैंस एट का मतलब होता है कि नजर, एक बार नजर डाल लेना किसी चीज पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्यू। अब देखो आगे, ही टुक ए हरीड ग्लैंस ऑन द न्यूज़पेपर। ऑन द न्यूज़पेपर आएगा या एट द न्यूज़पेपर आएगा? सर एट द न्यूज़पेपर आएगा, क्योंकि ग्लैंस्ड एट होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन कर देंगे टिक। अब आगे देखो, विल यू लाइक टू टेक ए कप ऑफ हॉट कॉफी। कभी भी आप किसी चीज को जैसे कि आप किसी को कोई प्रपोजल वगैरह देते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी से कोई चीज का पूछते हो कि आप चाय लेना या कॉफी लेना पसंद करोगे, तो वहां पे आपको पता है कि हो सकता है कि ये मना भी कर दे, तो वहां पे आपको यूज करना वुड का। किसका यूज करना? वुड का यूज करना है। ठीक है, किसी चीज को लेके। तो देखो, एक कप ऑफ हॉट कॉफी, हॉट कॉफी, हॉट कॉफी का पूछ रहा है, तो वुड यू लाइक क्या आ जाएगा? वुड यू लाइक टू टेक ए कप ऑफ हॉट कॉफी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंटली डिस्पाइट बीइंग स्टड्ड विद ज्वेल्स। जो वेडिंग गाउन है वो लुक्ड डिसेंटली, डिसेंटली लुक्ड किया या डिसेंटली लुक, डिसेंट लुक था उसका। डिस्पाइट बीइंग स्टड्ड विद ज्वेल्स, यानी कि ज्वेलरीज वगैरह, यानी कि ज्वेल्स से जड़े होने के बावजूद भी जो वो वेडिंग गाउन है वो कैसा लग रहा था? डिसेंटली लुक को हो रहा था। ये सेंटेंस यहाँ पे गलत बन जाएगा, डिसेंटली नहीं आएगा, डिसेंट आएगा। क्या आएगा सर? यहाँ पे लुक्ड डिसेंट, यानी कि वो डिसेंट ही दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गाउन की बात हो रही है कि वो डिसेंट था। ठीक है, ना कि किसी की वर्क की बात हो रही है, किसी के काम की बात हो रही है। यहाँ पे काम की बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एडवर्ब नहीं आने वाली। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। जब भी यहाँ पे किसी भी काम की बात होती है और काम को ये शब्द मॉडिफाई करता है कि उसने ये काम कैसे किया, उसने देखा तो कैसे देखा। ठीक है, और ना कि वो दिखाई दे रहा था। वेडिंग गाउन वो डिसेंट लुक था उसका। कैसा लुक था? डिसेंट लुक था। तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है वो,
ठीक है, वो किसके बारे में बता रहा है, वेडिंग गाउन के बारे में बता रहा है। हाँ, अगर वर्ब को मॉडिफाई करता होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, डिसेंटली आना था। ठीक है, लुक्ड डिसेंट आ जाएगा। ठीक है, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं वहां पे करवाने वाला हूँ जीरो टू हीरो लेवल के बैच के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से जा करके उस प्लेलिस्ट के अंदर आप उस प्लेलिस्ट को क्या कर लो, ऐड कर लो अपने यूट्यूब में ना। द मैन हु वॉज कमिटेड टू द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉट दिस इवनिंग। द मैन हु वॉज कमिटेड, आदमी जो कमिट किया गया था। देखो यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा। हु कमिटेड द थेफ्ट, यानी कि जिसने चोरी की, जिसने चोरी की, हु कमिटेड द थेफ्ट, ये आएगा। लास्ट नाइट वॉज कॉट इन द इवनिंग। ठीक है, लास्ट नाइट उसको पकड़ लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंस आ रहा है सेकंड वाले सेंटेंस में। लास्ट नाइट वॉज कॉट इन द इवनिंग में पैसिव वॉइस है कि उसको पकड़ लिया गया। बट फर्स्ट वाले में क्या है, एक्टिव वॉइस ही रहेगी, क्योंकि जो चोरी की थी वो किसने की है सर, वो तो उसी ने किया है। चोरी किसने की है, एक्टिव वॉइस में द मैन हु थेफ्ट, हु कमिटेड द थेफ्ट। ठीक है, तो वो एक्टिव वॉइस में ही रहेगा, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। एक्टिव वॉइस में जब वर्ब सेकंड होती है तब उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड आती है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहना चाहिए क्योंकि उसने चोरी खुद की है। ठीक है, ना कि उससे चोरी करवाई गई। तो यहाँ पे ये गलती आ जाएगी, वॉज कमिटेड, तो अपना आंसर क्या रहने वाला है, वॉज कमिटेड। हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट, इनटू द बास्केट यानी कि कितने अंडे रखे गए। इसमें कोई किंतु परंतु है क्या, एक्स है यानी कि एक से ज्यादा है, वन प्लस, तो वॉज वर में से वर आएगा। ठीक है सर, ये भी आ जाएगा। हाउ मैनी, ठीक है, एक्स है तो इसका मतलब मैनी संख्या में होता है। देखो मैनी का मतलब होता है कितने। ठीक है, मच का भी मतलब होता है, मच का भी मतलब होता है कितना। ये आता है मात्रा के अंदर, किस में आता है, मात्रा में। और ये आता है नंबर्स के अंदर, किसको, जब आप नंबर की गिनती करते हो। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई किंतु परंतु नहीं है, नो एरर्स कह दो। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, देखो वर पैसिव वॉइस का सेंस आ रहा है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ना, तो हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। हमें पता है कि सर पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज एम आर के साथ में हमेशा से वर्ब थर्ड आती है। बट यहाँ पे क्या आती है, आर के साथ में इसने फर्स्ट फॉर्म ही दी है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं आना चाहिए, एक्सपोर्टेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक्सपोर्टेड आना चाहिए। तो कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन सही है सर, फर्स्ट ऑप्शन कर देंगे। विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही हैज गॉट, विवेक को एक्साइटेड होना चाहिए अपने प्रमोशन को लेकर के। किसके बारे में एक्साइटेड होना चाहिए, एक्साइटेड ऑन कभी भी नहीं होता, क्या होता है, एक्साइटेड अबाउट होता है। क्या होता है, एक्साइटेड अबाउट होता है, यानी कि किस चीज को लेकर के या किसके बारे में एक्साइटेड होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, अबाउट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 months ओल्ड, इज ओनली 5 month ओल्ड, 5 month ओल्ड या 5 months ओल्ड, 5 months ओल्ड आएगा ना, यानी कि मेरा जो नेबर का ग्रैंडसन है वो लगभग कितने महीने हैं, कितने महीने उसको हो गए, तो 5 महीने ना, यानी कि वो 5 महीने का है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ना, क्योंकि 5 की बात हो रही है ना कि 1 month की बात हुई है, तो 5 months। ठीक है, 38वां सेंटेंस देखो, आई एम इंडेप्टेड टू माई फ्रेंड्स फॉर द लार्ज सम ऑफ मनी वट दे गेव मी ड्यूरिंग माई डेज ऑफ नीड। तो ये क्या कह रहा है, आई एम इंडेप्टेड टू माई फ्रेंड्स फॉर द लार्ज सम ऑफ मनी, कि मैं अपने फ्रेंड्स की क्या हूं, इंडेप्टेड हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या दिया था, लार्ज सम ऑफ मनी दिया था, यानी कि काफी ज्यादा पैसा दिया था। वट दे गिव मी,
ड्यूरिंग माई डेज ऑफ नीड, है ना, यानी कि जो उन्होंने मुझे दिया मेरे आवश्यकता के दिन, यानी कि जब मुझे जरूरत थी। नीड का मतलब होता है जरूरत, यानी कि जब मुझे जरूरत थी तो मुझे मेरे जरूरत के दिनों में उन्होंने मुझे क्या दिया, पैसा दिया। कौन सा पैसा दिया, कौन सा पैसा, क्या दिया सर, पैसा दिया। यहाँ पे देखो सेंस क्या बन रहा है, यहाँ पे आ जाना चाहिए विच, क्या आ जाना चाहिए सर, विच आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि सर कौन सा पैसा, क्या पूछेगा, कौन सा पैसा भी, कौन से पैसे की तुम बात कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कौन से पैसे की बात हो रही है, ना कि क्या की बात हो रही है, क्या की तो बात हो ही नहीं रही, विच की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन से पैसे की बात हो जाएगी, जो, ठीक है। यानी कि वैसे तो विच का मतलब होता है कौन सा, और जैसे सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो इसका मतलब होता है जो, यानी कि जो उन्होंने मुझे मेरी जरूरत के दिनों में दिया। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपना सही रहने वाला है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 days, देखो ये घुमा फिरा के दोबारा पूछ लिया। सिंस आ जाए तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस की जगह फॉर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 दिनों की बात कर रहा हूँ। कौन से 2 दिन पता ही नहीं है, तो यहाँ पे फॉर की बात आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ना। अब देखो नेक्स्ट, एंटिक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक या किसी एक चीज की बात हो रही है ना, एंटिक डायमंड, यानी कि एक का एंटिक डायमंड को चुरा लिया गया, ये एंटिक डायमंड को चुरा लिया गया। यहाँ पे देखो आर्टिकल लगना है, क्या लग जाना है, मैं एक चीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एन एंटिक, यानी कि उसको थोड़ा स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि चुराया क्या गया है सर, एक एंटिक डायमंड नेकलेस चुराया गया। तो यहाँ पे एन लग जाएगा, आर्टिकल लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अपना हो जाएगा। जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही है अभी भी, वो जाके जीरो टू हीरो लेवल के बैच के अंदर ज्वाइन हो जाएं, जो अभी नया ही चला है, ठीक है। उसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के जो अपने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। पेन को पता नहीं क्या हुआ है यहाँ। तो देखो नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क, देन द बॉस देन द बॉस कॉल्ड देम। वो अपना जो आधा काम है वो हार्डली पूरा कर चुके थे, ठीक है। हाफ ऑफ द वर्क ना, हार्डली वो अपना काम है वो पूरा कर चुके थे। देन द बॉस कॉल्ड हिम, देन द बॉस, देखो ये वाला देन अलग है, ये कंपैरिजन वाला है, ये वाला अलग होता है, ये वाला तब वाला होता है, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर अपने को क्या दिया है, ये देखो ये लगाओगे ये भी ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। देन द बॉस कॉल्ड हिम, सॉरी सॉरी, ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन और अप्लाई हो रही है कि वो अपना आधा वर्क पूरा कर चुके थे, ठीक है। तो यानी कि दो काम की बात हो रही है, ना कि एक काम खत्म करके फिर दूसरे काम को हमने शुरू करना ना। तो यहाँ पे हम वैन लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं सर, वैन लगा सकते हैं, यानी कि जब बॉस ने हमें बुलाया। वैन का मतलब वैसे तो होता है कब, जब सेंटेंस के शुरू में आता है, जब दो सेंटेंस को जोड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन बन के आता है, तो ये होता है जब, जब बॉस ने उनको बुलाया तब वो अपना काम आधा पूरा कर चुके थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसा बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है सर, व्हेन द बॉस कॉल्ड देम, ये फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर रहने वाला है। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। जो स्कूटर है, जो कौन सा स्कूटर जो मैं यूज कर रहा हूँ इन दिनों में, वो किससे संबंधित है, मेरे भाई से संबंधित है। इज बिलोंगिंग आएगा या इज बिलोंग्ड टू आएगा या फिर इज या बिलोंग्स आएगा। सर दो ऑप्शन बन जाते हैं इसके अंदर, अपने पास क्या दिया है, एक दो तीन चार, चार ऑप्शनों में द स्कूटर दैट दीज डेज बिलोंग्स, हाँ फोर्थ ऑप्शन हम लगा देंगे। ऑप्शन में क्या दिया, बिलोंग्स दिया ना, यानी कि ये किससे संबंधित है सर, ये मेरे भाई से संबंधित है। इज बिलोंगिंग नहीं आएगा, इज बिलोंगिंग कभी नहीं आएगा, ठीक है। संबंधित रखता है, संबंध रख नहीं रहा है, इज बिलोंगिंग नहीं है, संबंध रख नहीं रहा है, संबंध रखता है वहां पे, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है, तो आ जाएगा बिलोंग्स आ जाएगा, अकेला क्या आ जाएगा, बिलोंग्स, यानी कि संबंधित है, क्या है, संबंधित है। यहाँ पे किसी एक्शन की बात नहीं हो रही है कि हाँ ठीक है संबंध रख रहा है, सॉरी संबंध, ठीक है, यानी कि संबंधित है या संबंधित बन रहा है, संबंधित बन रहा है, ऐसा तो कुछ ही नहीं है ना, संबंधित है इसका सेंस आता है सही, अगर मायने में देखें तो बिलोंग्स संबंधित है। आगे देखो, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। जो ताजमहल है, ठीक है सर, ताजमहल के अकॉर्डिंग इज लग गया, वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द के आगे मैंने आपको बताया कि हमेशा से कौन सी चीज आती है सर, वहां पे आती है हमेशा से एक से ज्यादा वाली चीजें, क्या आती है, एक से ज्यादा आती है, वन ऑफ द में एक से ज्यादा की बात होती है, तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस इन द वर्ल्ड आएगा, क्या आएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस में से एक है, कौन, ताजमहल, ये दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस में से एक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर बन जाएगा। आई डोंट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। देखो कभी भी आप किसी चीज के एक टाइप की बात करते हो या आप किसी के काइंड की बात करते हो, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रकार। किसी एक प्रकार की बात करते हो ना, तो वहां पे आप उसको सिंगुलर ही डिनोट करने वाले हो, क्या मानोगे, उसको सिंगुलर ही मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस काइंड ऑफ नॉवल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स आ जाएगा, यानी कि मुझे इस प्रकार की नॉवेल्स नहीं पसंद है। अगर मान लो ये सेंटेंस ऐसे होता, मान लो यहाँ पे काइंड्स लिख देता, क्या लिख देता, काइंड्स लिख देता, काइंड्स ऑफ नॉवेल्स, यानी कि मुझे ऐसे प्रकार, ऐसे प्रकारों की जो नॉवेल्स है मुझे नहीं पसंद है, तो वहां पे तो आप सही चले जाते कि सर दीज आ जाता, बट यहाँ पे इसने काइंड दे दिया, तो इसके लिए दिस आएगा, क्या आएगा, दिस, यानी कि उसको इस एक पार्टिकुलर एक प्रकार की, है ना, नॉवेल्स उसको अच्छी नहीं लगती। आवर टीम हैव वॉन द मैच। देखो हमारी जो टीम है वो एक होती है, टीम क्या होती है सर, टीम होती है एक, बट अगर टीम के मेंबर्स की बात करता हूं तो वहां पे हम एक से ज्यादा में जा सकते हैं, तो टीम एक है, तो क्या आएगा, हैज की जगह हैज आएगा, तो यहाँ पे इसने गलती कर रखी है, ठीक है। अब एक और सेंटेंस, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर मान लो बाई चांस ऐसे लिखा हो, द टीम प्लेइंग लाइक चिल्ड्रन, लाइक द चिल्ड्रन, अब मान लो ऐसा सेंटेंस आ जाए तो उसमें आप क्या करोगे सर, उसमें भी हम क्या कर देंगे, अगर आपने ऑप्शन में दिया है इज एम आर तो हम लगा देंगे इज, ऐसा कारनामा करके आओगे तो आपका गलत हो जाएगा, आप वहां पे लगाओगे आर, क्योंकि यहाँ पे मैं टीम के सदस्यों की बात कर रहा हूँ कि वो बच्चों की तरह खेल रहे हैं, ठीक है, ना कि मैं पार्टिकुलरली टीम की बात कर रहा हूँ, मैं वहां पे किसकी बात कर रहा हूँ भाई, बच्चों, टीम के मेंबर्स की बात कर रहा हूँ वहां पे। तो ये भी मैंने आपको करवा रखा है किसमें सर, नाउन वाले टॉपिक में आपने करवा रखा है, जो कहाँ पे चल रहा है, जीरो टू हीरो लेवल के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज की जो वीडियो है अपने समाप्त करते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, अपने साथी मित्रों के पास पहुंचाइए, ताकि अपनी जो प्रैक्टिस है वो इसी तरह से आगे चलती रहे। तो आने वाली वीडियो के अंदर भी मैं कुछ और